तो दोस्तों आप लोगों के लिए आ गए हैं एक नया वीडियो, जो कि पहली बार यदि आप कर रहे हैं करवा चौथ तो जान लीजिएगा यह एक ज़रूरी बात। माताओं से, बहनों से कहना चाहेंगे आप लोगों से कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि करवा चौथ की सबसे अंतिम बहारी, जो कि आज आप सभी को बताएंगे कि करवा चौथ पहली बार जो हो रही हैं, आप सभी यदि कर रहे हैं तो जान लीजिएगा कुछ ज़रूरी बात जो कि आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। किन बातों का आपको ध्यान रखने हैं, व्रत के नियम क्या हैं, संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो आप सभी से कहेंगे अगर आप पहली बार रखने जा रहे हैं करवा चौथ का व्रत तो ज़रूर जान लीजिएगा इसकी पूरी विधि और कथा। हर साल अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। मनचाहे पर पति की लंबी उम्र लंबी आयु के लिए रखे जाने वाले इस व्रत की कथा विधि को जानने के लिए पढ़ सकते हैं। लेकर कुछ बातें आपके लिए लेकर आए हैं जो कि अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ है, जो कि करवा चौथ 2021 इस साल 24 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन रखा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार इस पावन पर्व को व्रत को सबसे माता पार्वती के भगवान शिव के लिए रखा था। सबसे पहले जो है माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। यह माता पार्वती के अनुसार है, उन्हीं का माना जाता है। आप सभी कमेंट सेक्शन में जय मां पार्वती जरूर लिख दीजिएगा। उनके साथ भोलेनाथ के एक लाइन लिख दीजिएगा जो कि बहुत ही बढ़िया हो। करवा चौथ जो है व्रत जो है कार्तिक पक्ष की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा चौथ यानी कि मिट्टी के बर्तन, चौथ यानी गणेश जी की प्रिय तिथि, चतुर्थी। इस पावन पर्व पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे की पूजा का विशेष महत्व होता है, जिनसे रात्रि में चंद्रदेव को जल अर्पण किया जाता है। कब और कौन रख सकता है करवा चौथ का व्रत? करवा चौथ का व्रत जो है अमूमन है वह नवविवाहिताएं विवाह के पहले साल से ही इस व्रत की शुरुआत करती हैं। इसी दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छी सेहत की कामना के लिए व्रत रखती हैं। चौथ का व्रत जो है चौथ से ही प्रारंभ किया जाता है। इसके पश्चात ही अन्य महीनों की व्रत की परंपरा लगाई जाती है। करवा चौथ व्रत वाले दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान होता है। करवा चौथ को कुमारी लड़कियां भी मनचाहा वर पाने के लिए रखती हैं। और कुमारी कन्याएं, बहनें हमारी आप सभी रख सकते हैं। करवा चौथ व्रत की विधि। करवा चौथ व्रत वाले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और उस पावन व्रत को विधि विधान से कराने का संकल्प लें और देवी देवताओं के प्रतिदिन की भांति पूजा करें। पूरे ही दिन निर्जल व्रत रखें। इसके बाद शाम के लिए समय भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश जी की रोली, चंदन, अश्वत्थ, पुष्प, निर्भद, श्रृंगार के आदि सामान से पूजन करें। इसके बाद करवा चौथ व्रत जो है कि कथा का पाठ करें या सुने। जानते हैं तो पढ़िए, न जानते हैं तो सुनिए। सुनने के बाद बहुत ही बढ़िया लगेगा। इसके बाद चंद्रदेव के उदय होने का उनका दर्शन करें और उसके बाद पति को छलने से, जिससे आटा चालते हैं ना, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आते हैं उसके स्पेशल आप ले लीजिएगा, छलने से देखें। और चंद्रदेव को आदर देने के बाद अपने पति को तिलक लगाकर प्रसाद खिलाएं। तिलक लगाकर सबसे पहले अपने पति को खिलाने हैं। उनके हाथों से पानी पीकर अपने व्रत को पूर्ण करने हैं। उनके पहले आपको क्या करना है, अपने पति को तिलक लगाने माथे पर और प्रसाद उनको खिलाने हैं। उनके हाथों से पानी पीकर अपना व्रत करने हैं, व्रत को पूर्ण करने हैं। सिर्फ पानी आपको पीने हैं और आपको सिर्फ पानी पीने हैं उनके हाथों से। करवा चौथ व्रत की कथा मान्यताएं हैं कि वनवास के समय जब पांडव काफ़ी समय बीत जाने के बाद वापस न लौटे तो द्रौपदी की चिंताएं हुए। उसमें भगवान श्री कृष्ण को अपनी चिंता बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत करने का कहा।
इससे जुड़ी कथा सुनाई, जिसने कभी भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। और कथा के अनुसार एक समय इंद्रपुरतम नगरी में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण के साथ पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम वीरावती था। उसका विवाह सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण के साथ हुआ। एक बार जब वीरावती के करवा चौथ का व्रत रखा तो सारा दिन निर्जल रहने के कारण भूख प्यास सहन नहीं कर पाई और निढाल जो कि बेहोश होने टाइप होकर बैठ गई। तब उसकी भाभियों ने उसका हाल उसके भाइयों को बताया कि वीरावती अपना व्रत चंद्रदेव का दर्शन के बाद ही खोलेंगी। जिससे काफ़ी समय था वह जानते ही वीरावती के भाइयों ने बाहर खेतों में जाकर आग जलाई और ऊपर जो है कपड़ा छानकर चंद्रमा जैसे दृश्य बना के बहुत ही ज़्यादा भयंकर जो है उसने और उसके भाइयों ने आग जलाई और चंद्रमा जैसा दृश्य बनाकर कपड़ा को छान के दृश्य बना दिया। अपनी बहन से बोले कि चांद निकल गया, तब तुम अर्घ्य दो। आप अर्घ्य दो। वह जो तमन्ना रखे थे, जब तक ना मेरा चंद्र निकलेगा तब तक अर्घ्य मैं कुछ ना खाऊंगा ना कुछ करूंगा। लेकिन अर्घ्य जब उसे देने को कहा तो इसके बाद वीरावती ने अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। लेकिन नकली चंद्रमा को अर्घ्य देने के कारण उसका करवा चौथ का व्रत खंडित हो गया, जिसके फलस्वरूप उसका पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। कहते हैं ना कि जब बुरा नसीब आता है तो क्या ना क्या हो जाता है। कुछ समय बाद इंद्र की पत्नी इंद्रायणी करवा चौथ का व्रत करने के लिए पृथ्वी पर आई और यह जानते ही वीरावती ने जाकर इंद्रायणी पर प्रार्थना की कि वह उसके पति को एक बार फिर से अच्छा भला कर दे। इस इंद्रायणी ने कहा कि जिस व्रत के खंडित होने पर तुम्हारे पति की यह दशा हुई है, तुम उसी व्रत को विधि विधान से रखोगी तो यह शीघ्र ही अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगी, चलने बोलने लगेंगी, बहुत ही बढ़िया हो जाएंगी। इसके बाद वीरावती ने इंद्राणी के निर्देशानुसार करवा चौथ का व्रत रखा और उसका न सिर्फ पति पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ बल्कि उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई, धन संपत्ति में वृद्धि हुई, बहुत ही सारी चीज़ों से कामनाएं पूरी हुई, मनोकामनाएं जो भी उनके थे उनकी पूरी हो गई। जो कि इसी प्रकार आपको करवा चौथ करने हैं। यह करवा चौथ जो पहली बार करते हैं तो बहुत सावधानी से करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। यहाँ दी गई जानकारियाँ धार्मिक आस्था लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जन रुचि को ध्यान में रखकर यहाँ प्रस्तुत किया गया। कोई भी वीडियो कोई भी चीज़ें होती हैं, पहले अपने गांव समाज के पंडित जी से या किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही किसी भी कार्य को करें तो काफ़ी बेटर होगा। वीडियो के भरोसे आप ना बैठें। यह चंद्र राशि के अनुसार पे आधारित हैं। यह हम भी किसी बाबा जी लेके हम भी बताते हैं आपको। हमें थोड़ा सा ज्ञान है लेकिन कुछ लेकर आपको बताते हैं, कुछ अपने मन से बताते हैं। तो कुछ ग्रंथों में लिखा गया है, कुछ किताबों में है, कुछ जो कि पंडित जी का काम है वही हम करते हैं। लेकिन आप अपने विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करने के बाद कोई भी निर्णय तक पहुँचें तो काफ़ी बेहतर होगा। हमारे चैनल के दिए गई जानकारी के अनुसार कुछ भी आपके लिए होती हैं तो हमारा चैनल या हम जिम्मेदार नहीं होते।